हाँ बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक हो गए। आज हम लोग बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं PT6 अरिहंत, मतलब प्रैक्टिस सेट 6 अरिहंत का। इससे पहले प्रैक्टिस सेट बना दी और उनकी वीडियो भी भेज दी, आप लोग को मिल गई होगी और आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से कर भी लिए। जिसको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है बच्चों ने पूछ भी लिए थे, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं ये क्वेश्चन करने जा रहा हूँ बेटा, इसके भी 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ प्रैक्टिस सेट के। इसमें कुछ 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं आ रहे हैं, मैं बता दूंगा कि बेटा ये सिलेबस में नहीं आ रहे हैं, उनको भी करा रहा हूँ, ठीक है। करा इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये आप नवोदय के अलावा और भी एग्जाम के बच्चे ना देख सकते हैं इसको, तो उनके काम में आ जाएगा ना, इसलिए मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा, अगर एलसीएम वगैरह देखा जाए तो कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं ना जो आ भी नहीं रहे, उनमें एलसीएम वगैरह द्वारा पूछा जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए भी करा दिया जा रहा है, ठीक। खूब अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करते रहना। मैं पूरी कोशिश ये करूंगा कि आपको ऑप्शन से बता दूं और जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये चैप्टर नहीं है, ये प्रैक्टिस सेट है, ये ध्यान रखना। और प्रैक्टिस सेट आप तब कर रहे हो जब आपने चैप्टर खूब अच्छे से कर लिए तब। अब प्रैक्टिस सेट का टाइम है, क्योंकि 13 दिसंबर को तुम्हारा पेपर है, 13 दिसंबर को पेपर है, तो उससे बेहतर ये है कि प्रैक्टिस सेट ही करें। जितना प्रैक्टिस सेट हो जाए उतने प्रैक्टिस सेट करें, ठीक है। क्लास में तो प्रैक्टिस सेट आपके चल ही रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऑनलाइन भी जितना ज्यादा से ज्यादा मैं दे सकूँ कर लूँ, ठीक है बेटा। ठीक, अब करना शुरू कर दे रहे हैं हम लोग ये प्रैक्टिस सेट। देखो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, एक लैंप पे 12 लीटर तेल 1 घंटे में जल जाता है। मतलब कोई लैंप है जिसमें 12 लीटर तेल है बेटा, जो कि 1 घंटे में जल जाता है। 1 घंटे में 12 लीटर ले रहा है, ठीक है। 1 घंटे में 12 लीटर तेल जल जाता है। यदि लैंप एक दिन में 4 घंटे जले, तो एक दिन में कितना जल रही है बेटा? 4 घंटे जल रही है। देखो एक दिन में साहब 4 घंटे जल रही है। एक दिन में 4 घंटे जलाया गया तो एक साधारण वर्ष में कितना तेल खर्च होगा? एक साधारण वर्ष में कितना होते हैं दिन बेटा? 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 365 दिन। इसका मतलब 365 दिन में कितना खर्च होगा। अब मैं इतनी लंबी चौड़ी मल्टीप्लाई करने से बेहतर मैं ये देखूंगा डिविजिबिलिटी रूल का मेरा यूज हो जा रहा है नहीं। जैसे ये मैं देखूं कि ये क्या है, 12 है, 12 है, 12 मतलब 3 × 4, तो कोई संख्या 3 से कटने वाली संख्या देखूं कौन कौन सी है। 3 से कटने वाली संख्या अगर मैं देखूं तो 3 से बेटा 8 1 9 1 जे कट रही 3 से, 7 5 12 2 1 3, 1 जे कट रही 3 से। और देखो 8 1 9 5 2 7, ये 3 से नहीं कट रही है भैया, तो इसको मैं कैंसिल कर दूंगा। लो ये 3 से नहीं कट रही, ये दोनों 3 से कट रही है। 7 5 12 1 13, ये भी 3 से नहीं कट रही, ठीक है। अब ये आ गया 2। अब एक बात बड़े ध्यान से समझो कि मैं इसकी अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 12 की और 4 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 12 4 और इसके बाद में 4 की जैसे मैं यहाँ पे देखूँ 4 2 है, यहाँ पे देखूँ 4 है, 2 4 जा 8, 8 की 5 की मल्टीप्लाई करूँगा, 8 5 जा 40, 40 मतलब यूनिट प्लेस 0 आना चाहिए। और सिर्फ एक 5 है, इसका मतलब एक ही बार 0 आएगा, एक से ज्यादा 0 यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा कारण समझ लो। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ 12 4 जा 48, मतलब 365 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 48 से, तो तुम देखो एक ही 0 दिख रहा है। 8 5 जा 40, 40 का 0 कैरी कितना 4। अगर मैं देखो सिर्फ एक 0 दिख रहा है, और इन दोनों में एक 0 किस में दिख रहा है? सिर्फ ये इस वाले में दिख रहा है, बी वाले में। इसका मतलब ये बी वाला मेरा आंसर होगा, और ये आंसर नहीं हो पाएगा। 3 0 इसमें नहीं बनना है कहीं से कहीं। दिक्कत हो रही है कि हमें समझ में नहीं आ रहा, तो इन सबकी मल्टीप्लाई करके देखो। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर पता लग जाए कि हाँ आंसर यही है, क्योंकि हमारा सिर्फ 5 है। 5 तो सिर्फ एक 0 दे रहा है, एक 0 बनना है, तो एक 0 सिर्फ इसी में आ रहा है। बकाया ये दोनों तो हमारे पहले ही कट गए, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है इतना? आगे देख रहे हैं हम लोग क्या है। आगे देख रहे हैं कि सबसे अधिक तथा सबसे कम विषय की पुस्तकों के बीच क्या अंतर है। अच्छा, सबसे एक पुस्तक विषय बराबर 10, इसके बराबर 10 पुस्तकें, ठीक है। ये विषय स्टार लगा हुआ है, ये 10 पुस्तकों के बराबर है। अगर मैं इसको देख रहा हूँ, गणित क्या पूछ रहा है? सबसे अधिक तथा सबसे कम। सबसे अधिक किसमें? तो सबसे अधिक देखो इतिहास में है, और सबसे कम कितने किसमें? सबसे कम गणित में ही है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि कितना अंतर है भैया। ये जितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से 2 चले जाएगा, तो ये कितना 8 का अंतर आ रहा है क्या? 8 है, हाँ, 2 2 4 6 8, ठीक है, 8 का अंतर आ रहा है। इसका मतलब ये वाला आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये, बड़े ध्यान से अगर तुम समझो तो बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। कह रहे 5,09,408 को अंकों में लिखा जाता है। अब ये देखो मैं यहाँ से दिख रहा हूँ 408, तो मेरे जहां भी 408 दिखे वहां पे रुक जाओ। देखो ये 408 दिख रहा है, ये 408 नहीं दिख रहे हैं, इसको हटा दूं। ये 4000, ये देखे 408 की जगह पे ये 00 लिखे हुए ये हट जाएंगे। अब ये देखो 408 की जगह पे ये 800 लिखे हुए ये हट जाएंगे। वो तो हमसे कह रहा है पहले 408, लास्ट में क्या कह रहा है 408, तो मैंने 408 यहाँ से पकड़ी, ये देखो लास्ट से पकड़ी 408, तो मेरा कौन सा ये वाला आंसर है,
3 का ए वाला आंसर। मैं पूरा क्यों करूं, ठीक है, और कहीं से अटकते तब मैं देखता, ठीक है। हर क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। जो सॉल्व करने वाले होंगे वो सॉल्व करने भी पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कह रहे हैं 90, 72, 162 का लासा क्या होगा। 90, 72, 162 का लासा। अब ये देखो लासा जब होगा ना तो ये सब संख्याएं उसको कट करेंगी, ये सब संख्याएं इसको कट करेंगी। लासा जो होगा ये सब संख्याएं इसको कट करेंगे। तो देखो ये देखो, सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि 9 से कट होने वाली संख्या होगी, 9 से कट होता ही होता हुआ। तो 9 से 5, 4, 9, देखो ये 9 से कट नहीं हो रहा है तो मैं तो इसको दूंगा नहीं। 4 के साथ दोनों, ये कट हो रहा है। 6, 4, 10, 3, 13, ये कट हो रहा है। 4, 2, 6 और 2, 8, ये कट हो रहा है। तो मेरी समस्या से कौन सा आया, ये ही आ रहा है, ये इसका आंसर होगा। अब देखो 3240 को मैं 72 से भी कट करके देखूं कि 8 से कट हो रहा है, 8 से कट हो रहा है। 8 से कट होने की कंडीशन क्या है, लास्ट की 3 डिजिट 8 से कट हो, तो ये संख्या पूरी 8 से कटने वाली। उसके बाद में 9 से तो कट हो ही रहा है। तो अब ये देखिए ये क्या भैया 6 2 8 1 9, ये भी देखो 9 से कट हो रहा है, मतलब 9 की टेबल में ये कहीं आता है। तो 18 5 90 108 18 18 मतलब 18 9 जाएगी बेटा, ये आ रहा है 18 और 9 तो 9 से तो कटा है। दोबारा इसको कट करके देखेंगे, जब ये दोनों से कटा है तो ये इससे भी 9 से कट जाएगा। अब बात हो कि इसको कट करके ही देखें, कट करके देखें। हालांकि मेरा आंसर देखो मैंने ऑप्शन देख लिया, इसको कट करके देख रहे हैं तो देखो 9 9 18 3 27, कितना बचा भैया 9 6 54, ठीक है भैया 18 दूनी 36, ये आ गया 20 पूरा, ठीक है। ये पूरा पूरा कट रहा है, पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब इन तीनों से पूरा पूरा कट रहा है। तो वो कौन सी संख्या है, हमेशा ध्यान रखना जिन संख्याओं का लासा हो गए वो संख्याएं इसको कट करेंगी। मासा जब होता है तो मासा में ये, जैसे मैं अगर मैं कहूँ कि बेटा 5 10 का मासा क्या होगा, तो 5 10 का मासा क्या हो जाता है 5, तो ये मासा जो निकल के आएगा इन संख्याओं को कट करेगा। अब मैं कहूँ 5 और 10 का, इसी का ले लो 5 10 का लासा ले लें, तो लासा क्या हुआ बेटा 10 हुआ, तो लासा 10 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये संख्याएं इसको कट करेंगी, ठीक है। दोनों में अंतर होता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिए 14.326 में 2 का स्थानीय मान क्या है, करेक्ट 2 का स्थानीय मान। अब देखो 2 का स्थानीय मान 1 और 2, 1 और 2, ये है दूसरी पे 2 पे, तो मतलब 2 होगा, उसके नीचे 1 2 डिजिट है, मतलब 100 होगी, तो 2 और 100 ही आ गया आंसर। कैसे करते हैं समझो इसको, जैसे 3 2 और 6। अब ये देखिए दशमलव से इधर का अगर पूछे हमसे कि स्थानीय मान बताना है हमको, तो जैसे इस संख्या का पूछा है तो हमने ये 2 लिख दिए। इससे पहले कितनी 1 2, इससे पहले इसे भी लगाएंगे ना 1 2, तो नीचे क्या करते हैं 2 जीरो ले लेंगे, ये हो जाएगा दशमलव से इधर का स्थानीय मान। अब ये बात करें 6 की, तो ये 6 है, इधर कितना है 1 2 3, तो ये कितना 3, 1 2 3, ये आ गया, ये इसका स्थानीय मान आ गया। हालांकि हमसे हम ये पूछा तो हमने ये आंसर बता दिया, ठीक है। दशमलव से इधर जाएंगे तो उनका स्थानीय मान बेटा इसी तरीके से निकल के आएगा, ठीक भैया। आगे देख रहे हैं हम लोग 300 500 के बीच 17 की गुणजों की संख्या क्या है। देखो कह रहे 300 और 500 के बीच अंतर करो, कितना आएगा 200, 200 में से कितना 17, 200 में से 200 को जो भी अंतर आया 200, उसको 17 से भाग करके देख रहे हैं, गुणजों की संख्या हमारे पता लग जाएगी। देखो 17 बन जा 17, कितना बचा भैया 3 और ये 0, फिर 17 बन जा 17, कितना बचा भैया जो भी बचाओ, हमारे गुणजों की संख्या 200 तक कितनी आ जाएगी बेटा 11 आ जाएगी। ये क्वेश्चन इसी तरीके से करने होंगे कि 300 और 500 के बीच 17 के गुणजों की संख्या क्या है, तो 500 में से 300 घटा दो, जो भी निकल के आए उसको 17 से भाग कर दो, हमारे गुणजों की संख्या निकल के आएगी, जो भी कितने है बेटा 11, जो कितने बेटा 11, ठीक है। आगे तो सरिता 2/5 मीटर रिबन तथा ललिता 3/4 मीटर रिबन खरीदती है, वह कुल कितनी लंबाई का रिबन खरीदती है। अब देखो कुल कितनी लंबाई का रिबन खरीदती है, ये कह रहे हैं 2/5 मीटर और 3/4 मीटर, तो इन दोनों को जोड़ लो, कुल कितनी लंबाई का। जैसे मान लो कोई 2 मीटर रिबन खरीद रहा है, कोई 3 मीटर रिबन खरीद रहा है, तो कुल कितनी लंबाई का रिबन है, तो हम 2 और 3 को क्या करेंगे प्लस कर देंगे, ऐसे हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे प्लस करने के लिए मैं देख रहा हूँ मिक्स फ्रैक्शन में भी करना है हमको। नीचे तो भैया हमारा 20 आ रहा है, 20 हमारा किस में आ रहा है, 20 हमारा सिर्फ इसमें आ रहा है। देखो पहले देखो बात सही से पढ़ो भाई, जब मैं इसका प्लस करता हूँ, जब फ्रैक्शन वाले का प्लस करना हो या माइनस करना हो, तो क्या करते हैं हम इनकी बेस इक्वल कर लेते हैं। जब हमारे बेस इक्वल होंगे तो जितने की मल्टीप्लाई हम नीचे से कर रहे हैं उतनी की मल्टीप्लाई ऊपर से कर रहे हैं, ऐसे वाले कर लो, या फिर हम 5 और 4 का एलसीएम ले लें तब हम बेस अपना क्लियर कर लें। मैं क्या करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर दे रहा हूं, बात वही होगी।
मैंने देखा कि 4 और 2 की मल्टीप्लाई 4 2 से 8, 5 और 3 की मल्टीप्लाई 15, 15 प्लस 8 और 5 की 4 की मल्टीप्लाई कितना हुआ 20, और 15 प्लस 8 कितना हुआ 23, तो 23 अपॉन 20, तो 23 अपॉन 20, 20 किस में आ रहा है, 20 सिर्फ इसमें आ रहा है। मैं अगर बड़े अच्छे से प्रैक्टिस करा हुआ होता तो मैं क्या करता बेटा, अगर स्टूडेंट होता मैं और प्रैक्टिस मैंने खूब अच्छे से करी होती तो मैं तो भैया यहाँ से यही देखता 5 4 जा कितना आ रहा है 20, 20 दिख रहा हूँ किसमें, इसमें आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर मेरे पास समय होता तो मैं सॉल्व करता, कि हो सकता है कि कट जाए, अगर ऊपर नीचे कट गया तो दिक्कत हो सकती है ना, इसलिए मैं सॉल्व भी करके देख लेता। लेकिन अगर मेरे पास समय कम होता तो मैं ऐसे ही ऑप्शन देखता और ऑप्शन लगा के चलाता। अब ये 23 अपॉन 20 आ रहा है, तो इसका मतलब मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में करूं तो मैं इसी में से तो कर सकता हूं भाई, मिक्स फ्रैक्शन बाहर क्यों करूं, मैं ऑप्शन से देख ले रहा हूं। 20 बन जाए 20, 20 में 3 प्लस करूंगा तो 23, 23 अपॉन कितना हो जाएगा 20, आंसर। ठीक है, अगर बहुत अच्छी तरीके से आपको कैलकुलेशन आती है तो आप इसी तरीके से करना, शॉर्ट जितना कर सको उतना बेहतर है, लेकिन शॉर्ट पेपर में मत करना, उससे पहले आप प्रैक्टिस कर लेना, ना तो सब खराब हो जाएगा बेटा, ये ध्यान रखना। ये देखो क्या कह रहे हैं, दी गई आकृति ए ओ डी क्या है, त्रिभुज ए ओ डी क्या है, ए ओ डी इन सब में लिखे हुए, तो ये तो भैया ओ होगा और ये डी हुआ। त्रिभुज ए ओ डी क्या है, ये बेटा चैप्टर तुम्हारे इसमें है बुक में, वो चैप्टर खूब अच्छे से पढ़ लेना। ये अधिक कोण की तरफ जा रहा है तो ये क्या होगा, अधिक कोण होगा। ठीक है, बकाया तुम चैप्टर खूब अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ना है तो चले जाना अपने चैनल पे, चले जाना, वहां चैप्टर दे रखा है, उसको अच्छे से पढ़ लेना। एक पूर्ण कोण का मान क्या होता है, देखो पूर्ण कोण होता क्या है, पूर्ण कोण का मान होता है बेटा 360 डिग्री, पहले समझो। अब जैसे मैंने ये ले ली एक साइड, मैं सभी तुम्हें रिवीजन करा दे रहा हूँ। जैसे ये देख रहे हैं, ये हमारा ओ आ गया, ठीक है, ये गया, ये हमारा क्या है 90 डिग्री से कम है, ये है 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम है, ये 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से अधिक, ये हमारा क्या है बेटा न्यून डिग्री, न्यून कोण। और ये सीधा सीधा ये आ गया, ये सीधा सीधा ये आ गया तो 90 डिग्री का है, तो ये समकोण। अब देखो 90 डिग्री से अधिक और ये सीधे सीधे 180 डिग्री का होता है, ठीक है, और 180 डिग्री से कम ये हमारा अगर बीच में बनेगा तो ये अधिक कोण, और ये हमारा ये सीधे सीधे ये कोण आ गया तो ये सरल कोण हो जाएगा। ठीक है, अब 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम, तो ये हमारा मान लो यहाँ पे ऐसे बना लिए तो ये बृहद कोण आ जाएगा, और ये घूमते घूमते ऐसे आ गया तो ये पूरा कोण बन जाएगा, जो कि हमारा सर्कल बना देता है, सर्कल बना देता है तो हमारा पूरा कोण बन रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा बेटा पूर्ण कोण हो जाएगा, और पूर्ण कोण है तो वो 360 डिग्री का है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। आगे देखो 69 को रोमन में लिखा जाता है। अब देखो रोमन आपको बड़े अच्छे से आनी चाहिए। जैसे 9 है, 9 क्या लिखा जाएगा, 9 आपका तभी लिखा जाएगा जब ये 10, 10 से ये कम 9, तो ये देखो इसमें 9 कहाँ पे आ रहा है, देखो ना ही इसमें आ रहा है 9, ना ही इसमें, हाँ इसमें आ रहा है, और इसमें आ रहा है, ना ही इसमें आ रहा है, तो ये दो तो हमारे ऑप्शन में बेसिक कर गए। अब तुम्हें मैं एक चीज बताऊं, 1 5 10 50 100 500 और ये 1000, ये तो लिखे जाते हैं साहब डीएम, और ये एलसी, ये 1 है, ये 5 है, ये 10, 10 को ऐसे लिख देता है। ये मुझे मेन जो है जो याद है वो मैंने लिख लिया, बकाया मुझे इसमें भी ज्यादा मतलब ज्यादा डीपली नॉलेज नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा डीपली नॉलेज है, लेकिन क्वेश्चन निकाल के ले जाते हैं हम यहीं से। सुनो कैसे, जैसे इन्होंने कहा इसमें एक थ्योरी होती है बेटा, जैसे मैं कोई बड़ा डिजिट ले लूं, ये 10 ले लूं, अब ध्यान रखना 10 के राइट हैंड में अगर मैं कुछ लिख रहा हूं, जैसे मैंने 1 लिख दिया, तो ये 10 में 1 प्लस हो जाएगा, मतलब 11 हो जाएगा। ठीक है, और ये मैंने 10 ले लिया, 10 के लेफ्ट हैंड में अगर मैंने कुछ लिख दिया, लेफ्ट हैंड मतलब उल्टे हाथ पे, उल्टे हाथ, ये राइट हैंड मतलब सीधे हाथ पे, अगर मैंने इस बड़ी संख्या के उल्टे हाथ पे कुछ लिख दिया, ये कुछ लिख दिया, तो जो भी लिखा है वो मेरा माइनस होगा, इससे छोटा जो भी लिखा हो वो माइनस होगा, ध्यान रखना इसको, इससे छोटा हो तो ये क्या हो जाएगा बेटा 9। बात समझ आ गई। अब ये क्या है भैया 50 होंगे, जैसे मैंने 50 का लिख दिया, ये एल, मुझे क्या बनाना है 69, तो इसका मतलब मुझे 10 लेना पड़ेगा, तो 10 मैं राइट हैंड पे लिखूंगा, तो ये कितने हो जाएंगे 10, 60 हो गए। अब इनका क्या लिखना पड़ेगा भैया 9 भी लिखना पड़ेगा, तो 9 के लिए तो मैं ऐसे ही लिख पाऊंगा, ये इस तरीके से लिख पाऊंगा, तो ये और ये आगे ये, तो ये आ जाएगा LX 1X, इस तरीके से LX 1X। आप समझो, इसमें अगर मुझे खूब अच्छे से नॉलेज होती, मैं खूब अच्छे से प्रैक्टिस करा होता, तो मैं कुछ नहीं देखता, मैं यहाँ पे देखता, दोनों ऑप्शन मारता, ऑप्शन लगा के ये देखता साहब ये 50 है और ये 9 बनना है, ये तो साहब 59 बनना है, तो ये तो वैसे नहीं हो सकते, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, ये वाला हमारा आंसर हुआ और हम चलते बनते। ठीक है, ये प्रैक्टिस के ऊपर है, मुझे तो भी आपको कराना भी है, ऑप्शन से भी बताना, और मुझे थोड़ा जितना हो सके मैं उतना समझाता भी।
ठीक है, समझ में आ जाए। इस चीज को बड़े ध्यान से रखना, प्रैक्टिस कर लो, जितनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तभी आप प्रैक्टिस सेट अच्छे से कर पाओगे। और सिर्फ अब आपके पास बेटा 1.5 महीने बचा है, उसमें सिर्फ प्रैक्टिस सेट हो सकते हैं बेहतर से बेहतर तरीके से। इससे पहले आपने जितनी तैयारी करी है वो बेहतर, ना तो तैयारी ना करिए, तो तैयारी प्लस प्रैक्टिस सेट दोनों एक साथ करो तब हो पाएगा, ना तो बड़ा मुश्किल है। 2000 के अभाज्य गुणनखंडों का घातांक रूप में लिखो, घातांक रूप में लिखना है इसको। तो मैं इसको ये कर ले रहा हूँ भाई, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि इसको मैं कैसे करूँ, तो इसको इस तरीके से कर देना है। देखो अब इसको बड़े ध्यान से समझना, 2 से कट होगा, घातांक के रूप में कह रहा है 2 बन जा 2 और 1 2 3, ठीक है। फिर मैं इसको कट कर रहा हूँ 2 5 जा 1 2, फिर मैं इसको कट कर रहा हूँ 5 बन जा ये, फिर मैं इसको कट कर रहा हूँ 5 2 जा ये, फिर मैं इसको कट कर रहा हूँ 5 4 जा, ठीक है, फिर 2 2 जा, फिर 2 बन जा। अब देखो कितना है 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 और 1 2 3, तो 2 की पावर 5 की पावर 3। कैसे किया मैंने, देखो 1 2 3 4, तो 4 है तो 2 कितनी बार लिख दिया 4 बार, और 1 2 3 तो 5 कितनी बार लिख दिया 3 बार, ये आ गया 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और तो कोई नहीं है। ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ा तो कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है समतुल्य है, देखो परसेंटेज लगाए, परसेंटेज वाले हालांकि क्वेश्चन आ नहीं रहे लेकिन थोड़ा समझ लो। जैसे ये क्या है, परसेंटेज लगाए, अब यहाँ पे परसेंटेज आंसर में है, तो मैं इसमें करता क्या हूँ बेटा 5701, मैं इनकी 100 से मल्टीप्लाई कर लूँ, तो ये लिखा होगा 5701 और 00, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये आ गया 4, 2 के बाद पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ से 2 के बाद पॉइंट, तो 2 के बाद पॉइंट किसमें बेटा, इसमें है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, क्लियर। आगे हम लोग देख रहे हैं क्या है, यदि किसी संख्या का 3/4 27 हो तो उस संख्या का छठवां भाग क्या होगा। कह रहे हैं 3/4 3/4, ध्यान से समझो, किसी संख्या का 3/4, तो ये 3/4 3/4 कितना 27 है, तो बेटा 27 लिखिए, 3 9 जा, और ये 1 बराबर 4 9 जा 36, संख्या कितनी होगी 36। ठीक है, अब इसका छठवां भाग क्या होगा, तो संख्या तो भैया ये है, इसका छठवां भाग तो 1/6, तो 6 6 जा, तो क्या हो जाएगा बेटा 6, इसका छठवां भाग क्या हो जाएगा 6, जो कि 6 का है ये। ठीक है, समझ में आ गया। ये इस तरीके से होंगे क्वेश्चन। विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 3 गुना, शेषफल का 6 गुना, तदनुसार यदि शेषफल 2 हो तो भाज्य क्या है। देखो भैया ये होगा, ये अगर मैं इसको लिखूं तो ये समझ लो सही से, ये भाज्य आधा जा, ये भाजक, ठीक है, ये भागफल, ठीक है, ये शेषफल, ये डिविडेंड होता है, ठीक है, ये डिवाइजर होता है, ये कोएफिशिएंट होता है, ये रिमाइंडर होता है। अब समझो, अब यहाँ पे मैं एक नई फिगर बना ले रहा हूं और उसमें आप लोग को समझा रहा हूं, समझो सही से। कह रहा है विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 3 गुना और शेषफल का 6 गुना, तदनुसार यदि शेषफल 2 हो तो शेषफल कितना है 2। अब ये कह रहा है शेषफल का 6 गुना, तो इसका 6 गुना करना है, जरा 6 गुना करना मतलब 6 से मल्टीप्लाई करना, तो 6 2 जा 12, ये आ गया 12। ठीक है, आगे देखो, विभाजन के एक प्रश्न में भाजक, ये भाजक भागफल का 3 गुना, मतलब ये यहाँ पर जो भी रखा है उसका 3 गुना है, इसका मतलब मैं 3 से यहाँ पे डिवाइड कर दूं, तो 12 को मैं 3 से भाग कर दूं, क्यों, क्योंकि ये 3 गुना है, तो 3 चौक 12, तो यहाँ पे कितना है बेटा 4। क्यों करा, क्योंकि ये 3 गुना है, तो यहाँ पे 3 से भाग कर दिए तो कितना आया 4। अब 4 का 3 गुना निकालो, देखो 4 3 12, 3 गुना 4 का 3 गुना 4 3 12। क्या पूछा है, भाज्य क्या है, तो भाज्य हमारा, इसका मतलब ये बीच वाला पूछा है, ये वाला हमसे पूछा है। अब ये ध्यान रख रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना इसको। तो बेटा मैं क्या करता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12 4 जा 48, 48 में बेटा 2 प्लस कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 50, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 50, तो आंसर कितना आ जाएगा 50। देखो 50 कौन सा है हमारा, ये वाला है। ठीक है भैया, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन इसी तरीके से ऐसे ही करना है, इजी क्वेश्चन है। 0.22 की संख्या के गुणा करें कि गुणनफल इतना आ जाए। देखो अब मैं ये कर रहा हूं, किस संख्या से गुणा करें, इससे गुणा करें, गुणनफल कितना आ जाए, इतना आ जाए। अब यहाँ पे कितना, ये पॉइंट के अंदर 3 डिजिट है, ये हटा के, तो ये देखो 1 2 3, ये पॉइंट हटाया, इधर कितनी 1 2 3, तो 3 जीरो कर लो,
एक कैसे आ गए, एक तो किसी भी संख्या के नीचे मौजूद रहता है, एक की आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक आप किसी भी संख्या से डिवाइड कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक किसी भी संख्या को डिवाइड करेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक से किसी संख्या की मल्टीप्लाई कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसको यहां पर भेजूंगा बेटा इस तरीके से। अब ये कितना रहेगा, 22 तो रहेगा, तो मैं 22 की यहां से मल्टीप्लाई करूंगा, 22 3 जा कितना आएगा, 22 3 जा, तो 3 देख लो मेरा किस में आ रहा है, जो कि इसमें आ रहा है, और 3 जीरो में क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाऊंगा तो 3 जीरो से मल्टीप्लाई कर लूंगा। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं भाई, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 और 3 जीरो लिख दे रहा हूं, तो 3 और 3 जीरो लिख दिए, ये आ गया आंसर, ये हो गया मेरा। ठीक है, तो 15 का कौन सा है बेटा, ए वाला हमारा आंसर। ठीक भाई, अगला देखिए हमारा कौन सा है, रचना 16 किलोग्राम चीनी को अलग अलग कटोरे में रखना चाहती है, प्रत्येक कटोरे में 1/4 किलोग्राम चीनी भरी जा सकती है, उसे कितने कटोरे की आवश्यकता होगी। रचना 16 किलोग्राम चीनी को अलग अलग कटोरे में रखना चाहती है। ठीक है, अब देखो ये 16 किलोग्राम चीनी है, इसको अलग अलग कटोरे में रखना चाहती है, मतलब अगर मैं जैसे ये कह दूं कि 20 किलोग्राम चीनी है और हर उसमें बेटा वो 100 किलोग्राम रखना चाहती है, वो 100 ग्राम रखना चाहती है, 100 ग्राम रखना चाहती है, ये बात सुनिए, तो कितनी कटोरी की आवश्यकता पड़ेगी भाई, 20 किलोग्राम चीनी है और हर कटोरी में वो 100 ग्राम रखना चाहती है, तो कितनी कटोरी की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं ऐसी कंडीशन में क्या करूंगा, इसको मैं पहले किलोग्राम बना लूंगा, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते, तो मैंने 1000 ग्राम कर लिए, अब ये बन गया ग्राम, और इसी ग्राम से मैं डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि कितनी कटोरी की मुझे आवश्यकता है। तो मैंने यहाँ 2 जीरो से बेटा 2 जीरो कट किए, अब ये 20 की मल्टीप्लाई 10 से कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा 200, तो कितने कटोरी की जो आवश्यकता है, 200 कटोरी की आवश्यकता है। ठीक है, ऐसे मैं इसको करूं, अब ये 16 1/4 है, तो 16 1/4 को मैं डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं भैया, 1/4 से, तो 1/4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे पूरे कटोरे निकल के आ जाएंगे कि कटोरे कितनी चाहिए मुझे। ठीक है, अब इसको देखो, इसको करें ठीक, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 4 जा 64, 64 अपन 65, 65/4, और डिवाइड का साइन हटा के हम मल्टीप्लाई का साइन कर लें तो 4/1। ठीक है, 4 से 4 चले जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 65, कितना आया हमारा 65, तो हमारा कितनी कटोरी की आवश्यकता है, हमको 65 कटोरी की आवश्यकता है, क्योंकि ये मैंने जब इससे समझाया होगा, तो अब ये जब करा तो आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, ना समझ में आया तो उसको पॉज करके धीरे धीरे देखते रहो, सब समझ में आ जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर, अच्छा यदि इसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर तो प्रत्येक भुजा का मान क्या हो। सबसे पहले बात समझो कि समद्विबाहु कह दिए, समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर, समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। अब मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूं भाई, इसमें सभी भुजाएं बराबर दिख रही है, लेकिन मैं आपको ये कर दे रहा हूं, जैसे ये और ये वाली भुजा बराबर है, ये अलग है। समद्विबाहु जिसमें दो भुजाएं बराबर हो, अगर मैं किसी चीज का परिमाप निकालूं तो उसकी जितनी भुजाएं उन सबको प्लस कर दूं, परिमाप निकल के आ जाता है, पेरीमीटर निकल के आ जाता है, ये बात ध्यान रख लो। जैसे अगर मैं कह दूं कि उसका परिमाप ये दिया है बेटा, उसका परिमाप 24 सेंटीमीटर है, अब कह रहे हैं उसकी एक भुजा दे रखी है, जो कि भुजा कितनी है भैया 24 सेंटीमीटर, तो उसका पूरा परिमाप है, उसकी एक भुजा दे रखी है, मान लो ये वाली भुजा दे रखी है, तो ये कितनी है 10 मीटर, तो बचा कितना रहेगा 14 मीटर। अब ये कह रहे तब प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, ये तो हमारी 10 आ गई, अब ये दोनों भुजा तो आपस में बराबर है ना, जितनी इसकी होगी इतनी इसकी होगी, तो हमारे रहे कितने के 14, इसका मतलब मैं 7 इसको कर दूं और 7 इसको कर दूं, हो जाएगा मेरा, भाई दोनों बराबर ही तो होंगी, बराबर होंगी तो 7 ही तो करना पड़ेगा 14 को, तो 14 को मैंने 7 करा, तो इसका मतलब एक भुजा की लंबाई कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एक भुजा की लंबाई कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर, ये बड़े ध्यान से समझना, ये ऐसी समझ में आ जाएगी। यदि किसी वर्ग की ABCD के विकर्ण AC की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या है। वर्ग का विकर्ण, देखो भैया वर्ग का विकर्ण के दो फार्मूला होते हैं बेटा, वर्ग का विकर्ण होता कौन सा, पहले मैं आपको ये बता दूं, ये है वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसका विकर्ण ये वाला और ये वाला दो विकर्ण होते हैं। ठीक है, और मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि किसी भी कमरे में विकर्ण से बड़ी वो छड़ जो है नहीं रख सकते, मतलब रॉड विकर्ण से बड़ी नहीं हो सकती, सबसे बड़ी जो रॉड आएगी आपके कमरे में वो विकर्ण वाली आएगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, ये वर्ग का क्षेत्रफल दो तरीके से होते हैं, एक क्षेत्रफल यह आता है कि भुजा स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, दूसरा क्षेत्रफल यह आता है 1/2 d का स्क्वायर मतलब डायगोनल का स्क्वायर, तो 1/2,
और डी कितना है बेटा 52 इंटू मतलब 5.2 इंटू 5.2, 52 गलत बोल रहा था, 5.2 है। अब मैं इसको अगर कट करूं तो कितना आएगा भैया, 2 2 जा 4, 1 2 6 जा, इसका मतलब 2.6 इंटू 5.2। अब इसकी मैं मल्टीप्लाई कर लूं, आंसर मेरा निकल के आ जाएगा। उससे पहले कुछ चीजें समझो, जैसे मुझे इसमें दिखाई दे रहा है बेटा ये 13 है और ये भी 13 है, तो 13 13 से कट रहा है, देखो 13 2 जा और 13 4 जा, इसका मतलब वो 13 से तो कटने वाला डिजिट होना ही होना चाहिए। तो 13 से कटने वाला डिजिट मेरा कौन सा है भैया, मुझे ये तो दिख नहीं रहा 13 से कटते हुए, 93 177 नहीं ये देखो 13 9 जा 117 और ये 2 नहीं, ये भी नहीं कटा है, ठीक है। 13 चौका 52, ये पूरा पूरा कटा है, देखो 13 4 जा 13 13 बन जा 13 4 जा, ठीक है। ये 13 से कटा, 13 कम 13 कितने बचे, 14 15 2, 13 कम 13 फिर कितने बचे 7 1 8, नहीं ये भी नहीं कटा है, इसका मतलब ये वाला कटा है। देखो मेरा पूरा मैंने कैसे बचाना है कि ये 13 से कट रहा है, ये देखो 26 भी ये भी 13 से कट रहा है, 13 चौका 52 ये भी 13 से कट रहा है, इसका मतलब वो डिजिट 13 से कटने वाला तो होना चाहिए। मैंने देख लिया यहाँ सीधी सीधी 13 से कटने वाला सिर्फ ये दिख रहा है, इसके अलावा मुझे कोई 13 से कटने वाला नहीं दिख रहा है। अगर डाउट है तो मैं इसको डिवाइड करके देखिए, पहली बात। दूसरी बात, मुझे लग रहा है कि यार ना मुझे कहीं ना कहीं करना चाहिए, तो मैं कर ले रहा हूँ, उसको कोई दिक्कत नहीं, मैं कर ले रहा हूँ। जैसे अगर मैं ये करूँ कि 52 की मल्टीप्लाई कर दूँ 26 से, तो देखो ये इस तरीके से आंसर कर दो, 6 2 12, 12 का 2 कैरी कितना 1, 5 6 30 और 2 2 जो 4, 30 प्लस 4 34, 1 35, 52। अब 52 देखो 2 डिजिट आ गया, मैं तुरंत ही रुक जाऊंगा, ये आपके 52 आ गया, मैं रुक जाऊंगा आंसर। लेकिन आगे मैं करा रहा हूँ 52 का 5 कैरी कितना 2, 5 2 10, 10 2 12, कुछ गड़बड़ हुआ है, 12 1 13, ठीक है। ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे फिर से कर रहा हूँ, मैंने बताया उस बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया था। 52 और 26 देखो 6 2 12 का 2 कैरी कितना 1, 5 6 जा 30 और 2 2 जो 4, 30 और 4 34 और 1 35, 5 और कैरी कितना 3, 5 2 10, 10 3 13। अब देखो यहाँ पॉइंट के बाद में एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो मल्टीप्लाई में हम प्लस कर लेते हैं, एक एक कितना होगा 2, इसका मतलब 2 के बाद पॉइंट लगेंगे 1 2, तो 2 के बाद पॉइंट ये आ गया 13.52, ये आ गया आंसर, ठीक है। ऑप्शन से देखो देखा, अगर ऑप्शन से देखा तो बहुत इजी हो गया, इसमें हमने क्या कर लिया करीब करीब एक क्वेश्चन बेकार कर दिया मल्टीप्लाई वगैरह करने में। तो थोड़ा सा अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ तो ठीक हो जाएगा भैया। हाँ ये क्या है, इसको हम देखें तो ये 2 लिखा हुआ है, ये 6 लिखा हुआ है, 4 12, 12 20 और ये 30, ठीक है। नीचे क्या है 42 56 72 90 और 110, ठीक है। अब इन सबको प्लस कर ले रहे हैं, जैसे 110 और 90 को, ये तो 200 हो गया भैया। अगर मैं इनको देखूं 5 6 2 8 7 5 12, ये हो गया, ये दोनों कट कर दिए, 52 42 और 50 वो 30, तो कितना हो जाएगा 72, ठीक है। इसको कट किया हमने। अब ये 20 और ये भी 20, ये देखो 12 प्लस 8 20 20 40। अब देख रहे हैं 8 to 10 का 0 कैरी कितना 1, 7 7 4 11 12 12 और 8 12 4 कितने हो जाएंगे, अरे गलत हो रहा है कहीं यार, 7 2 9 और 1 10 10 2 12 12 और 4 16 16 की 6 यहाँ से लेगा 1 और 1 को 1 कितना हुआ 2, है बहुत कम आ रहा, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ क्या। चलो फिर से देख रहे हैं भैया, 2 ये लिखा हुआ है, 3 2 6 3 चौक 12 5 चौक 20 6 5 30, 6 7 42 7 8 56 8 9 72 8 9 72 और 9 धाम 90 11 धाम 110, ठीक है। अगर मैंने इसको किया तो ये 200 आया भैया, 110 और 90 कितना हुआ 200 है, यहीं पर गड़बड़ कर दी, 110 और 90 कितना आया बेटा 200। अब देखो 200 इनको देख रहे हैं 6 2 8 और 7 5 12, ठीक है, 6 2 8 7 5 12, ठीक है। 42 और 30 कितना हो जाएगा 72, ठीक है, और 20 20 40, ठीक। 8 2 10 का सिर्फ यहाँ से लगा 1, 7 2 9 और 1 10 10 4 14, 7 2 9 1 10 10 4 14 4 यहाँ से लगा 1 और 2 और 2 4, 440 आ रहा है, 440 कहीं है, ये वाला आंसर, ये वाला आंसर, ठीक है।
क्लियर है, इनको बस यही करना था। ये थोड़ा थोड़ा सा समय ले लेता तुम्हारा, क्वेश्चन को देखना सही से आता हो तभी करना। 9875 के निकटतम सैकड़े का मान क्या होगा? कह रहे हैं निकटतम सैकड़े का मान क्या है। अब देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये निकटतम सैकड़े का मान मतलब इसका मान बताना है। तो ये हमारा 8 है, ठीक है। इससे पहले अगर हमारी संख्या 5 या 5 प्लस हो तो हम इधर एक प्लस कर दें, और वो है भी 7 है। 7 है तो इसका मतलब 5 से बड़ी संख्या है। 5 से बड़ी संख्या है तो मैं इधर एक प्लस कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा भैया 9 हो जाएगा, ठीक है। ये 9 हुआ, ये 9 हुआ और 2 जीरो रख दिया, ठीक है। तो 9900, तो 9900 ये आ गया। 99 नहीं नहीं गलत, ये है 9900, तो 9900 ये आ गया। ये 20 क्वेश्चन थे, तो कोई बड़े इजी क्वेश्चन थे। मैंने कोशिश करी है कि बेटा पूरे अच्छे तरीके से तुम लोग को समझा सकूं, और खूब अच्छे से इनको क्वेश्चन को करते रहना, रिवीजन करना बहुत अच्छे से। अब ये क्वेश्चन और ये पूरी सीरीज जो चला रहा हूँ, ये सब आपके समझ में धीरे धीरे करके आने लगी होगी। प्रैक्टिस सेट मैं ऑफलाइन तो खूब अच्छे से करा रहा हूँ, ऑनलाइन भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को दूं, और आप लोग घर पे इसका रिवीजन करते रहना, बार बार इसको देखते रहना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा बेटा सब। ठीक है बेटा, ओके बाय।